आज की कहानी में मैं आपको 2016 की एक स्लैशर फिल्म हैश दिखाने जा रही हूँ। जंगल के बीचों बीच एक घर में मैडी अपने लैपटॉप की मदद से एक मेमने का पूरा कोर्स डिनर तैयार कर रही है। जैसे ही वह अपने खाने का स्वाद लेती है, उसके लैपटॉप पर एक नोटिफिकेशन आता है। ये उसके पड़ोस में रहने वाली सारा का है, जो पूछ रही है कि क्या वह आ सकती है। मैडी अपनी दोस्त सारा को घर की तरफ आते हुए देखती है। सारा इशारों की भाषा में मैडी को बताती है कि उसने अभी-अभी उसकी किताब पढ़ना खत्म किया है। सारा मैडी से पूछती है कि वह अपनी स्क्रिप्ट कैसे लाती है। मैडी उसे बताती है कि इसे राइटर ब्रेन कहा जाता है, जैसा कि उसकी माँ कहती थी। ये काफी दिलचस्प है। दोनों आपस में बातें कर रही थीं कि अचानक एक जोर की आवाज सुनाई देती है। मैडी दौड़ती हुई वापस घर आती है और देखती है कि ओवन से धुआं निकल रहा है और फायर अलार्म बज रहा है। मैडी अपने भयानक फायर अलार्म के लिए माफी मांगती है और सारा को बताती है कि उसे इसकी जरूरत है, क्योंकि उसे जागने के लिए कंपन महसूस करना होता है। सारा को अलविदा कहने से पहले मैडी उसे अपनी किताब की एक कॉपी देती है। उस रात मैडी अकेले अपने लिविंग रूम में बैठी अपनी स्क्रिप्ट को खत्म करने की कोशिश कर रही है और निराश महसूस कर रही है। वह किचन में गंदगी साफ करके खुद को बिजी रखने की कोशिश करती है। अचानक उसकी दोस्त सारा मदद के लिए चिल्लाती हुई मैडी के किचन के दरवाजे तक दौड़ती आती है। वह दरवाजा खोलने की कोशिश कर रही है, लेकिन वह बंद है। मैडी किचन साफ कर रही है, लेकिन वह अपनी दोस्त को नहीं देख पा रही है। सारा की चीखें रुक जाती हैं जब एक तीर उसकी पीठ में घुस जाता है। एक नकाबपोश हमलावर सारा को पकड़ लेता है और उसे मैडी के किचन के दरवाजे से सटाकर वार करता है। जब तक सारा का शरीर जमीन पर गिर नहीं जाता, वह हमला करता रहता है। हमलावर दरवाजा खटखटाकर मैडी का ध्यान खींचने की कोशिश करता है, लेकिन मैडी कोई जवाब नहीं देती। वह समझ जाता है कि मैडी बाहर ही है, क्योंकि वह काम करती रहती है। हमलावर एक हाथ में तीर लिए घर में घुस जाता है। वह मैडी पर हमला करने ही वाला होता है कि मैडी की बहन एलेक्स का वीडियो कॉल आ जाता है। हमलावर मैडी का फोन पकड़ लेता है और छिप जाता है। एलेक्स पूछती है कि मैडी की किताब कैसी चल रही है, लेकिन मैडी कहती है कि वह फंस गई है और उसे किसी चीज से ध्यान हटाने की जरूरत है। एलेक्स उसे शहर वापस आकर साथ रहने के लिए मनाती है, लेकिन मैडी मना कर देती है। बातचीत के दौरान एलेक्स पूछती है कि क्या उसके पीछे कोई है, क्योंकि उसने कुछ हिलता हुआ देखा। मैडी उसे आश्वस्त करती है कि शायद यह बिल्ली है। मैडी अपनी बिल्ली का कटोरा उठाकर उसे हिलाती है, लेकिन बिल्ली कहीं नहीं दिखती। वह इस पर ध्यान नहीं देती और कटोरा खुले दरवाजे के पास छोड़कर वापस स्क्रिप्ट लिखने में लग जाती है। लैपटॉप पर एक नोटिफिकेशन आता है और मैडी के अपने फोन से भेजा गया एक मैसेज है। वह भयभीत होकर मैसेज खोलती है और अपनी बहन के साथ कॉल के दौरान खुद की तस्वीरें देखती है। डरी हुई मैडी खुले दरवाजे की तरफ चलती है और नकाबपोश हमलावर को अपना फोन पकड़े हुए देखती है। वह दरवाजे को जल्दी से बंद कर देती है और ताला लगा देती है। हमलावर हर दरवाजे से घुसने की कोशिश करता है, लेकिन मैडी उन सभी पर ताला लगा देती है। बिजली चली जाती है और खिड़की से वह हमलावर को उसकी गाड़ी के टायर काटते हुए देखती है। अब बचने का कोई रास्ता नहीं है। मैडी अपने बैग से लिपस्टिक निकालकर कांच के दरवाजे पर लिखती है कि वह किसी को नहीं बताएगी। उसने उसका चेहरा नहीं देखा है और उसका बॉयफ्रेंड जल्द ही घर आ रहा है। वह उम्मीद करती है कि आदमी उसकी बात मान लेगा। हमलावर अपना मास्क उतारकर चेहरा और गर्दन का टैटू दिखाता है। वह मैडी से पूछता है कि क्या वह उसके होंठ पढ़ सकती है। मैडी सिर हिला देती है। उसने उसका चेहरा देख लिया है तो उसे मारना होगा। मैडी किचन में भागती है ताकि चाकू ले सके। वह अपने बेडरूम में जाकर दरवाजे और खिड़कियों को बंद कर लेती है और एक कोने में सिकुड़कर रोने लगती है। अचानक हमलावर सारा की लाश को पकड़े हुए खिड़की के शीशे पर बार-बार मारता है। सदमे में मैडी अपना चाकू गिरा देती है। मैडी को याद आता है कि सारा के पास अभी भी उसका फोन हो सकता है। वह हमलावर को विचलित करने के लिए अपनी कार का अलार्म चालू करने की कोशिश करती है। कार का अलार्म बजने लगता है और हमलावर का ध्यान उस ओर जाता है। इस मौके का फायदा उठाकर मैडी भागने लगती है। वह खिड़की खोलकर सारा की पीठ की जेब में रखे फोन को लेने की कोशिश करती है। हमलावर उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन मैडी खिड़की को उसकी उंगलियों पर बंद कर देती है। वह दर्द से चीखता है और खिड़की खोलने की कोशिश करता है, लेकिन मैडी उसे बाहर निकाल देती है और फिर से खिड़की बंद कर देती है। समय बर्बाद न करते हुए मैडी छिप जाती है, क्योंकि हमलावर घर के चारों ओर वापस आता है।
वह चुपचाप रसोई के दरवाजे से बाहर निकलती है और आंगन के नीचे बने क्रॉल स्पेस के नीचे छिप जाती है। जैसे ही वह भागने वाली होती है, हमलावर तीर चलाता है जो उसे रोक लेता है। हिरण की तरह रोशनी में न फंसने के लिए वह वापस घर की तरफ दौड़ती है और मुश्किल से अपनी जान बचाकर अंदर आ जाती है। बाहर निकलने के लिए बेताब मैडी ऊपर अपने कमरे के लॉफ्ट में जाती है। वह खिड़की को थोड़ा खोलती है, खुद को बाहर निकालती है और कांपते हाथों से छत पर चढ़ जाती है। फिर मैडी अपने घर के पीछे जंगल में एक टॉर्च फेंक देती है। यह हमलावर का ध्यान खींचता है और वह रोशनी का पीछा करता है। वह डर के मारे कांपते पैरों से घर की छत पर चलना शुरू करती है। जैसे ही वह छत से नीचे उतर रही होती है, हमलावर उसे चौंका देता है और उसके पैर में एक तीर मार देता है। वह एक और तीर चलाता है जो बाल बाल उसके सिर से चूक जाता है। मैडी बमुश्किल खुद को ऊपर खींचती है। हमलावर छत पर चढ़ना शुरू कर देता है, लेकिन मैडी उसे समय पर धक्का देकर उसका क्रॉसबो छीन लेती है और उसे वापस जमीन पर फेंक देती है। वह लंगड़ाते हुए बहुत दर्द में होता है। मैडी क्रॉसबो को लेकर वापस घर के अंदर जाती है। सारा का बॉयफ्रेंड जॉन अपनी प्रेमिका की तलाश में सामने के दरवाजे पर आता है। हमलावर उसे रोक लेता है और एक पुलिस अधिकारी होने का नाटक करता है। वह जॉन से पहचान मांगता है और बताता है कि किसी ने उसे किए गए 911 कॉल का जवाब दिया है। फिर वह जॉन को बताता है कि एक घुसपैठिए ने उसे धक्का दिया और उसकी बंदूक और रेडियो ले लिया और अब उसे जॉन के फोन को कॉल करने के लिए उधार लेने की जरूरत है। जॉन को संदेह हो जाता है और पूछता है कि मैडी ने कॉल कैसे की, जबकि वह बाहरी और गूंगी है। जॉन हमलावर को बताता है कि शायद पौधों के नीचे किसी गमले के नीचे एक और घर की चाबी छिपी हुई है। जैसे ही हमलावर चाबी लेने जाता है, जॉन चुपके से उसके पीछे जाता है। हाथ में एक पत्थर लेकर हमलावर पर वार करने के लिए तैयार होता है। रसोई के दरवाजे से मैडी जॉन को देखती है और कांच पर जोर जोर से पटकना शुरू कर देती है। ये जॉन का ध्यान भटकाता है और हमलावर को गर्दन पर वार करने का मौका मिल जाता है। सांस के लिए हांफते हुए और गर्दन से खून निकलते हुए जॉन हार नहीं मानता। वे जमीन पर गिर जाते हैं। मैडी बचने के अपने वर्तमान हालात में भागने के विभिन्न परिणामों पर विचार करती है। वह घायल पैर के साथ उससे आगे नहीं निकल सकती। अगर वह क्रॉसबो का इस्तेमाल करती है तो यह एक सटीक निशाना होना चाहिए। अगर वह बिजली वापस लाने की कोशिश करती है तो वह वापस आने से पहले ही उसे पकड़ लेगा। अगर वह छिपती है तो उसे सिर्फ एक पत्थर की जरूरत होती है खिड़कियों में से एक को तोड़ने के लिए। अगर हमलावर उसे नहीं ढूंढता है तो वैसे भी उसकी खून बहने से मौत हो जाएगी। उसका दिल दर्द से चिल्लाता है और वह जानती है कि वह ज्यादा देर नहीं टिकेगी और उसका समय निकल रहा है। हमलावर जॉन की पकड़ से छूट जाता है और उसे एक तरफ धकेल देता है। जॉन लहूलुहान होकर मर जाता है और मैडी की मदद करने में असमर्थ हो जाता है। मैडी इस अवसर का लाभ उठाती है और उसके कंधे में एक तीर मार देती है। हमलावर दर्द से चीखता है और उसका गुस्सा उसे मारने की उसकी इच्छा को और बढ़ा देता है। वह वापस घर में मैडी के पीछे दौड़ता है और रसोई का दरवाजा बंद करने के बीच में उसका हाथ फंसा लेता है। दर्द से चीखने में असमर्थ मैडी केवल रो ही सकती है, क्योंकि वह उसके हाथ को दरवाजे में रौंदता है, उसकी उंगलियों की हड्डियां तोड़ देता है। अपनी बची हुई ऊर्जा के साथ वह अपना हाथ वापस घर ले लेती है, क्योंकि हमलावर कांच का दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता है। मैडी अपने लैपटॉप में बचे हुए हाथ से हमलावर के बारे में लिखती है और बाथरूम में खुद को बंद कर लेती है। जब वह उसका दरवाजा तोड़ने का इंतजार कर रही होती है तो हमलावर टूटी खिड़की से अंदर घुस जाता है और उसके पीछे आ जाता है। जैसे ही वह उस पर हमला करने वाला होता है, मैडी उसकी सांस अपनी गर्दन पर महसूस करती है और घूमकर उसके घुटने पर वार कर देती है। वह दर्द से चीखता है और टूटे हुए घुटने के साथ उस पर झपटता है। हमलावर उसकी तरफ चलता है। वह उसके चेहरे पर बग स्प्रे मारती है और अपने फायर अलार्म को फिर से सक्रिय कर देती है, जिससे उसे थोड़ा समय मिल जाता है। आखिरकार हमलावर उसे पकड़ लेता है। वह उसे मुक्का मारता है और उसका गला घोंटता है। वह उसे फर्श पर पटक देता है और फिर से उसका गला घोंटता है और वह अपनी आंखों के सामने अपनी जिंदगी चलती हुई फिल्म देखती है। उसकी धड़कनें धीमी हो जाती हैं। अपने जीवन के अंतिम क्षणों में वह वाइन ओपनर के लिए लपकती है और एक जोरदार झटके के साथ उसे एक आखिरी बार गर्दन पर वार करती है। मैडी सांस के लिए हांफती है और जल्दी से उसकी जेब से फोन निकालकर 911 डायल करती है। वह अपनी आंखें बंद कर लेती है और राहत की सांस लेती है। वह बच गई है।